विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आज नामांकन करने की अंतिम तिथि है। आपको बता दें कि नामांकन का दौर अंतिम चरण में चल रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जहां पर हमारे संवाददाता मलखान मीना हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जयपुर कलेक्ट्रेट पर सुबह से ही नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई है। कैसा माहौल वहां पर देख पा रहे हो मलखान? क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आशीष, आज नामांकन का अंतिम दिन है और सुबह 11 बजे से ही लगातार यहाँ पर प्रत्याशियों की जो नामांकन करने की लाइन थी वो नज़र आ रही है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं जिस तरह से हर गेट पर नामांकन करने वालों की भीड़ नज़र आ रही है। हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी बने आर तिवारी यहाँ पर पहुँचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं। तो ऐसे में तमाम जो बगरू से भी पहुँचे हैं और आर तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी बने वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक बार आर तिवारी ने नामांकन किया है। आर तिवारी हमारे साथ में है जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से नामांकन किया। सर, पहले तो एवन टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे को प्यार करते हो। आज आपने नामांकन किया है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या मुद्दे? नहीं, नामांकन तो मैंने 4 तारीख को कर दिया। मैं तो मेरा सिंबल लेटर जो परसों मेरे को नहीं मिला है, मेरे को सिंबल लेटर में सबमिट करने के लिए। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में अभी, किस तरह से? अरे पूरे देश में केवल और केवल और केवल राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत जो कुछ दे रहा है वो राजस्थान के लिए देश के मुद्दे होने चाहिए। जब विदेशों के विकसित राष्ट्रों में आम आदमी को खाने की गारंटी, रहने की गारंटी, हर गारंटी देते हैं, तो जनता के राज में जनता के लिए, जनता के द्वारा जो हमारा देश का प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, रेवेन्यू में अगर सरकार इकट्ठा करती है तो जनता के बीच में क्यों नहीं जाना चाहिए? राजस्थान का जननायक एक गारंटी देता है और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे शाह और शहनशाह केवल वादा करते हैं। हम गारंटी देते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो 2024 की जनवरी के बाद में जो पहला महीना आएगा उस गृहिणी को जिसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में घर के कार्ड में मुखिया का स्तर हासिल किया, हम 10,000 रुपया साल का उस गृहिणी को देंगे, जिसकी ताकत देंगे। हम फिर महिला सशक्तिकरण करेंगे कि जब मोदी सरकार 450 रुपए का सिलेंडर में नहीं सहेंगे महंगाई की मार, मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार, इसी मोदी सरकार ने वादा किया तोड़ा, वो पहुंचा दिया 1150 रुपए में। अशोक गहलोत वादा करता है वोट कांग्रेस को मिलेगा तो राजस्थान की प्रत्येक महिला जो मुखिया हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अशोक गहलोत फिर वादा करता है कि जो बच्चे अब की बार कॉलेज में जाएंगे स्कूल से उनको फ्री लैपटॉप देंगे ताकि दुनिया की टेक्निकल से जुड़ सके। ये वही अशोक गहलोत है जिसने लड़कियों की पढ़ाई के लिए उसने वादा किया था कि किसी स्कूल में 500 का अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं तत्काल उसको महिला महाविद्यालय में उसको घोषणा करूंगा। ये वही अशोक गहलोत है जिसने 11th और 12th की बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए और तकनीकी युग से जुड़ने के लिए हमने निःशुल्क उनको मोबाइल बांटे। ये सारी बातें हम गारंटी देते हैं कि तेरे को 100 यूनिट फ्री मिलेगी। जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने कहा है कि गारंटी जो सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया उन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे और ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए जो बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो भीड़ है लगातार सुबह 11 बजे से और इस वक्त समय 2 का ऊपर हो गया है, तो ऐसे में अभी लगातार देख सकते हैं कि झोंटवाड़ा वाले जो नामांकन का कमरा है उसके आगे भी भीड़ नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रिटर्निंग अधिकारी वाले रूम में अंदर जा रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं, प्रशासन पूरा जाब्ता तैनात है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको रोकने के लिए। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये सीधी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरह से नामांकन करने वालों की लाइन लग रही है। ऐसे में समय कम रह गया तो ऐसे तो इस वक्त जिस तरह से लगातार नामांकन करने वाले आ रहे हैं, तो हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आज अंतिम दिन है और अंतिम समय में नामांकन करने पहुंचे हैं, तो लगातार जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मलखान मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी
जी मलखान, जानना चाहेंगे कितने बजे तक का समय तय किया गया है, कितने बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, यहां पर क्या व्यवस्था है? क्या अगर अंतिम समय पर भी पहुंच जाता है प्रत्याशी तो बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद चाहे उसे वक्त लगे, कितने समय तक क्या उसे फॉर्म लेकर ही बाहर भेजा जाएगा या फिर जो समय दिया गया है उस समय तक उसे फॉर्म को सबमिट करना ही होगा? क्या व्यवस्था की गई है? से चुनाव आयोग ने 11 बजे से और 3 बजे तक का समय निर्धारित किया है कि 3 बजे तक नामांकन प्रत्याशी करा सकता है। उसके बावजूद अगर जिस तरह से आपने कहा कि अंदर अगर वो फॉर्म लेकर आते हैं, हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कलेक्ट्री के मेन गेट में अंदर एंट्री लेते हैं, उसके बाद दूसरा गेट है, उसके बाद तीसरा गेट है। अगर वो रिटर्निंग अधिकारी के रूम में 3 बजे एंट्री ले लेते हैं तो 3 बजे के ऊपर उनके अंदर अगर घुस जाते हैं तो उनका नामांकन लिया जाएगा, नामांकन करवाया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर वो इस कलेक्ट्री के मेन गेट पर ही रहते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर तक रहते हैं, तो अगर वो 3 बजे के बाद में आते हैं तो अभी तक तो जो समय दिया गया है निर्वाचन आयोग ने 11 बजे से और 3 बजे तक का, तो वहां पर ही नामांकन होगा। क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई समय को बढ़ाया नहीं है, किसी तरह की कोई बढ़ाने की सूचना अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो नामांकन का समय है वो यहाँ पर 11 से 3 बजे का है। लगातार 11 बजे से ही यहाँ पर प्रत्याशियों का आना जाना हो गया। प्रशासन की बात है तो प्रशासन की आप लगातार जो मैं पहले भी बता रहा था कि पूरी तरफ से कलेक्ट्री के मेन गेट 1, 2, 3, 4 पूरे गेटों पर पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। ढोल नगाड़े जो लेकर आ रहे हैं उनको वहीं पर रोका जा रहा है। सिर्फ प्रत्याशी के साथ 5 कैंडिडेट अंदर भेजे जा रहे हैं और प्रत्याशी को भेजा जा रहा है। किसी तरह का अंदर कोई ढोल नगाड़ों को नहीं भेजा जा रहा है, किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन देखिए बिल्कुल आवाजें भी आने लग गई है कि 15 मिनट का समय बचा है, जिसको भी नामांकन करना है, नामांकन दर्ज करना है, नामांकन देना है तो वो बिल्कुल देखिए 15 मिनट का समय और बचा है। आशीष जी हमारे सहयोगी हमारे साथ में, उनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुरेश जी हैं, सुरेश किस तरह की व्यवस्था है? लगातार चारों तरफ से अभी नामांकन का आज अंतिम दिन है, उसके बाद में जो प्रत्याशी हैं मैदान में नजर आएंगे। अब क्या लगता है अभी 15 मिनट का समय और बच रहा है? देखिए मलखान, जो नामांकन की जो प्रक्रिया का जो समय है 3 बजने वाली है और 3 बजे के बाद में जो नामांकन प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। और जो सुरक्षा है वो चारों तरफ के जो गेट है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के जो जवान है वो तैनात है। और अभी सुबह 11 बजे से लगातार नामांकन हो रहे हैं। कहाँ से कितने प्रत्याशी आए? निर्दलीयों ने ताल ठोकी है, तो टिकटधारी आए, तो कहाँ से कितने क्या है? देखिए मलखान, बात करूं जोटवाड़ा विधानसभा की, तो जोटवाड़ा विधानसभा से जो पूर्व जो विधायक जो मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत, उन्होंने भी आज नामांकन किया है। और आशु सिंह सूरपुरा जो एक प्रबल दावेदार जो जोटवाड़ा विधानसभा से माने जा रहे थे, उन्होंने आज निर्दलीय के रूप में नामांकन किया है। सिविल लाइन से दिनेश सैनी ने नामांकन किया है। और जो भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो रह गए थे, उन्होंने भी आज नामांकन किया है। चाहे हवामहल की बात करें, चाहे सिविल लाइन की बात करें, चाहे आदर्श नगर की बात करें। जी मलखान, देखिए बिल्कुल आशीष, इनका कहना है कि जिस तरह से जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो वहां पर निर्दलीयों ने काफी नामांकन किए, 2-3 निर्दलीय सामने आ चुके हैं। और एक बार तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सुबह से ही आशीष जी लगातार जो यहाँ पर नामांकन बिल्कुल कार्य प्रणाली को संभाल रहे थे, जो कर्मचारी थे आज पूरी तरह से व्यस्त नजर आए हैं। 11 बजे से लगातार यहाँ पर अपने कामकाज में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मलखान हमारे साथ जुड़े जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से, जिन्होंने बताया कि नामांकन अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है। अब से कुछ समय बाकी है, 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में सुबह से प्रत्याशियों की भीड़ देखी गई है। आज अंतिम दिन होने के चलते सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलियों ने ताल ठोक दी है। निर्दलियों के ताल ठोकने से अब समीकरण बिगड़ते बनते नजर आ रहे हैं।